देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सिमती मिकदारों की ज़रब, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्योंकि सिमती मिकदारों की ज़रब जो है सिंपल अलजेब्रिक तरीके से नहीं की जा सकती। सिमती मिकदारों की ज़रब के लिए दो तरीके दिए गए हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट, अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि इसमें दो सिमती मिकदारों का जो प्रोडक्ट हासिल होता है, एक स्केलर क्वांटिटी हासिल होता है, यानी एक गैर सिमती मिकदार हासिल होता है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही शक्ल में हमारा प्रोडक्ट हासिल होता है, इसलिए हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और क्योंकि ये प्रोडक्ट को डॉट के जरिए से जाहिर किया जाता है, जैसा कि अब दो सिमती मिकदारें हैं ए बार और बी बार, तो इनका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से दिया जाता है ए बार डॉट बी बार। अब इनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है, तो पहले की कदर ए, इसके मैग्नीट्यूड को हम ए से जाहिर करते हैं, दूसरे की मैग्नीट्यूड को बी से, और दोनों के दरमियान के जाविये का कोसाइन, लेकिन दोनों के दरमियान को वो जाविया लेते हैं जो स्मॉल साइन कॉस थीटा। यानी ये जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, कद्र है। और जिस मिकदार में सब कद्र होती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ये इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट को एक डॉट के जरिए से दो वेक्टर्स के दरमियान एक डॉट से दिखाया जाता है, तो इसलिए इसे एक और नाम दिया गया है डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि काम जो है ये कुव्वत और हटाव के ज़रब को कहते हैं, बराबर होता है काम। तो कुव्वत क्या है, एक सिमती मिकदार है, और हटाव भी एक सिमती मिकदार है। दोनों का प्रोडक्ट एक गैर सिमती मिकदार, काम क्या है, गैर सिमती मिकदार है, एक स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट जो है इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्योंकि जब दो सिमती मिकदारों का प्रोडक्ट गैर सिमती मिकदार हासिल होता है या स्केलर प्रोडक्ट हासिल होता है, तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर ये काम जो है एक गैर सिमती मिकदार है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, गैर सिमती मिकदार कहेंगे। और डॉट प्रोडक्ट इसका किस तरह से किया जाता है, एफ बार डॉट एस बार बराबर एफ एस कॉस ऑफ थीटा। यानी ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड है, एस एस बार का मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड हासिल होता है। और दोनों सिमती मिकदार है, एफ बार भी सिमती मिकदार है, एस बार भी सिमती मिकदार है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का ज़रब, दोनों का प्रोडक्ट जो है ये एक गैर सिमती मिकदार, एक कद्र हासिल होती है, इसलिए जो है इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगर दो सिमती मिकदारें हैं, दो सिमती मिकदारें हैं और दो सिमती मिकदारों का मान लो ए बार और बी बार, इनका अगर प्रोडक्ट सिमती मिकदार हासिल होता है या वेक्टर प्रोडक्ट हासिल होता है, तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो दूसरा तरीका कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इसे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, जब एक सिमती मिकदार का प्रोडक्ट दूसरे
एक सीमित मिकदार का दूसरे सीमित मिकदार के साथ प्रोडक्ट लिया जाता है तो उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो एक सीमित मिकदार होता है। और दोनों का प्रोडक्ट यानी दो सीमित मिकदारों का प्रोडक्ट जो है एक सीमित मिकदार हासिल होता है, इसलिए उसे भी वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट गैर सीमित मिकदार हासिल हो रहा था इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर दो सीमित मिकदारों का प्रोडक्ट एक सीमित या एक वेक्टर हासिल होता है इसलिए उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। यहाँ प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी था, यहाँ प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी हासिल होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे इस तरह से लिखा जाता है ए बार क्रॉस बी बार, और इसे किस तरह से लिखा जाता है, पहले की कद्र ए बार की कद्र ए, बी बार की कद्र बी, और दोनों के दरमियान के जाविये का साइन, और यूनिट वेक्टर यू आर कैप। तो आप देखेंगे कि ए बार और बी बार का जो क्रॉस प्रोडक्ट हासिल हो रहा है वो काय के बराबर है, पहले की कद्र दूसरे की कद्र और दोनों के दरमियान के जाविये का साइन। और उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है, एक यूनिट वेक्टर से दी जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर दो सीमित हैं, कौन से दो सीमित हैं, देखिए ये ए बार और दूसरा है ये बी बार, और इस सिरे को हम क्या कहते हैं, इस सिरे को हेड कहते हैं ना, हेड, और ये सिरा क्या है उसका टेल। और दोनों टेल से मिले हुए दोनों के दरमियान का जाविया थीटा है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, देखिए पहले की कद्र दूसरे की कद्र और दोनों के दरमियान के जाविये का साइन, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, अब दोनों के दरमियान के जाविये का साइन और ए बी, इस हिस्से को मैग्नीट्यूड कहते हैं, कद्र कहते हैं, इसको हम कद्र कहेंगे, ये मैग्नीट्यूड है इसकी। तो इसमें भी साइन थीटा, तो थीटा कौन सा जाविया लेने का, स्मॉलर एंगल लेने का, यानी ये ए और बी के दरमियान का जाविया एक ये भी है और दूसरा ये है ना। दो वेक्टर्स का जो एंगल है ए से बी भी है और ये भी जाविया है, तो इन दोनों में से एक ही जाविया लेने का, स्मॉलर एंगल लेने का, छोटा जाविया लेने का, तो छोटा जाविया कितना है, थीटा। ठीक, तो ये जो हिस्सा है उसका ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, कद्र कहलाता है। और ये जो है ये यूनिट वेक्टर है। अब ये क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट हासिल हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट हासिल हुआ जिसे हम मैग्नीट्यूड करें, और इस प्रोडक्ट की जानिब एक यूनिट वेक्टर है, ये प्रोडक्ट की जानिब एक यूनिट वेक्टर है, और वो यूनिट वेक्टर इस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जाहिर करता है। इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम आर बार से भी जाहिर कर सकते हैं, आर बार या सी बार से भी जाहिर कर सकते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार बराबर सी बार बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू यू आर के, ये यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो है इस क्रॉस प्रोडक्ट के यानी सी बार की जानिब है, ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है सी बार की डायरेक्शन है। सी बार क्या है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हासिल होगा सी बार बराबर ए बी साइन थीटा यू आर कैप। तो इसकी जो डायरेक्शन है ये यूनिट वेक्टर जाहिर करता है। यूनिट वेक्टर क्या है, ये जिसका यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को जाहिर करता है, उसकी सिम्त को जाहिर करता है। तो ये यूनिट वेक्टर जो है सी बार का है, ये सी बार की डायरेक्शन जाहिर करता है। तो सी बार की डायरेक्शन क्या है,
तो ये यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर ये बी बार पर भी परपेंडिकुलर है, उन्मूलन है, और ए बार पर भी परपेंडिकुलर है, और ये बी बार पर भी परपेंडिकुलर है, दोनों पर उन्मूलन है, और दोनों ये बी बार और ये ए बार, ये बी बार, ये दोनों पर उन्मूलन है, और दोनों सिंपली एक ही प्लेन में, ये क्या है, एक ही प्लेन में, और ये यूनिट वेक्टर जो है ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, उन्मूलन है। तो इसे हम सी बार से जाहिर करें, सी बार से जाहिर करेंगे, और सी बार का यूनिट वेक्टर क्या है, यू आर के। तो यहां पर सी बार जो है ये प्रोडक्ट है ए बार क्रॉस बी बार का, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए बार और बी बार की उन्मूलन है, दोनों की उन्मूलन है। अब इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन जो है राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है, राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन जो है राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, अगर वेक्टर की बी की जानिब रोटेट होता है, यानी बी की जानिब हरकत करता है, बी की जानिब घूमता है, हरकत नहीं बोलेंगे क्योंकि हरकत करने के लिए एक ही सिंगल फोर्स की जरूरत होती है, उसे खत्ती हरकत भी कहते हैं। यहाँ पर वो रोटेट हो रहा है, ए से बी की जानिब अगर वो रोटेट होता है तो स्क्रू जो है, ये स्क्रू जो है यानी इस तरफ रोटेट हो रहा है, अगर वो ए से बी की जानिब, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर की जानिब घूमता है, रोटेट होता है, तो स्क्रू जो है ये ऊपर की जानिब सरकता है, इस तरह से, इस तरह से ऊपर की जानिब सरकता है, जैसे जैसे कि घूमते जाता है स्क्रू ऊपर होते जाता है। तो स्क्रू के टिप की, स्क्रू के टिप की मोशन की जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन जो है ये प्रोडक्ट सी बार की होती है। ये है राइट हैंड स्क्रू रूल। लेकिन ये रोटेट किस तरह होना चाहिए, ए से बी की जानिब रोटेट होना चाहिए। तो उस वक्त उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, सी बार, यानी अपर, जिस डायरेक्शन में स्क्रू की डायरेक्शन होती है, जिस सिमत में स्क्रू घूमता है, वो सिमत ही क्या रहती है, इस सी बार यानी ए बार बी बार क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन रहती है। अगर मान लीजिए कि स्क्रू जो है वेक्टर इधर से इधर घूम रहा है, यानी बी से ए की जानिब घूमता है, तो क्या होना, इस तरह घूम रहा था तो स्क्रू ऊपर चढ़ रहा था, अगर इस तरह घूमता है तो हो सकता है स्क्रू जो नीचे की जानिब हो, यानी रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है उसकी डायरेक्शन नीचे की जानिब हो। सी बार ही रहेंगी, मैग्नीट्यूड उतनी ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन कितनी रहेंगी, उसकी अपोजिट, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, यानी ए बार क्रॉस बी बार बराबर होता है सी बार के, और बी बार क्रॉस ए बार के बराबर होता है माइनस सी बार के। दोनों भी प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की अपोजिट है, दोनों की मुखालिफ है। इसलिए ए बार क्रॉस बी बार बराबर नहीं होगा बी बार क्रॉस ए बार के।
देखिए हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी है और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड किस तरह से दी जाती है वो देखी है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहली एग्जांपल है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क भी एक सिंपल मिकदार है। ये पोजीशन वेक्टर है आर बार, और एफ बार भी क्या है, ये फोर्स है। ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी टॉर्क होता है। टॉर्क क्या है, एक रोटेशनल इफेक्ट पैदा करता है ना। तो इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आएगा क्रॉस प्रोडक्ट है। ये पोजीशन वेक्टर आर बार और लीनियर मोमेंटम पी बार का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एंगुलर मोमेंटम है। इसी तरह से आप ये भी मिसाल देख सकते हैं कि v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बार ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसी तरह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मुमासी इसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो ये भी क्या है, अल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन और पोजीशन वेक्टर आर बार का क्रॉस प्रोडक्ट, अल्फा क्रॉस आर बार इज इक्वल टू एटी बार, यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेलोसिटी वेक्टर भी क्या है, एक सिमती मिकदार है। दो सिमती मिकदारों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ये उसकी कुछ चंद मिसालें ये हमने देखी।